हेलो दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपके अपने शो गृहलक्ष्मी के फंडे में ऋचा तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस बार जो हमारे साथ अपने फंडे शेयर करने वाली है, हमारे साथ दूसरे स्क्रीन पे है मृणालिनी त्यागी जी। आपने इन्हें देखा होगा बहुत सारे शोज में, और सबसे फेमस शो और फेवरेट सबका जो रहा है घर घर का पवित्र रिश्ता में आपने देखा होगा इन्होंने। मृणालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गृहलक्ष्मी के फंडे में। नमस्ते ऋचा जी और थैंक मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आज आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया ताकि मैं आपके दर्शकों के साथ जुड़ सकूं और हम कुछ प्यारी प्यारी खट्टी मीठी बातें कर सकें। वैसे मैं आपको बता दूं, आप ये जो ब्लैक ड्रेस है आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत खूबसूरत लग रही है, स्पेशली आपके जो हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ऐसा। तो बढ़ते हैं शो की ओर। और हमारे शो का सबसे पहला और मतलब एक सबसे पहला जो सवाल है, और सारे लोग इस सवाल के लिए बहुत बेताब रहते हैं कि आप अपने आप को किस टाइप की गृहलक्ष्मी मानती हैं। मैं इस बारे में कुछ सोचूंगी नहीं क्योंकि मैं ऐसी गृहलक्ष्मी मानती हूँ जो मैं हूँ। मैं नटखट हूँ, मैं चंचल हूँ, स्वभाव ऐसा है और मैं सबके साथ घुल मिल जाती हूँ और सबसे बहुत मैं मिलनसार हूँ और मतलब सब मेरे दोस्त बन जाते हैं। तो एक एक बात है मतलब मुझमें कि एक जो बहुत ही सरलता से सबके साथ मैं बहुत ही ऐसा स्वभाव है मेरा कि सबके साथ मैं घुल मिल जाती हूँ। तो और जो मेरी हरकतें हैं, जो शैतानियां हैं, जो मेरी जिस तरीके की मैं नटखट लड़की हूँ, तो मतलब मैं ऐसी गृह लक्ष्मी हूँ। मल्टीटास्किंग गृहलक्ष्मी जिसमें सारे गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। मल्टीटास्किंग गृह लक्ष्मी जिसको सब प्यार करें। ऐसा। चलिए बहुत अब मेरे को ऐसा लगता है कि सबको ऐसा बनना चाहिए, जैसे क्योंकि हर लड़की यही चाहती है कि उसमें सारे गुण हो और सब कोई उसको बहुत चाहे। हाँ, पर मेरा ऐसा। नेचर मेरे कहा लगे कि मेरा मेरा नेचर भी तो वैसे ही है। समझ रहे हो आप? ये मैंने कहीं आप कितने दिन एक्टिंग कर लोगे? मानते हो? तो मेरा नेचर ही ऐसा है तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आप मेरे किसी भी दोस्त से पूछ लो, हर सेट पे मैंने दोस्त बनाए हैं और आज तक मैं मतलब मेरे को इतना मानते हैं, मैं इतना टच में हूँ, तो उन्हें पता है, लाइक हमें पता है कि तू कैसी है। सो इसीलिए सबके मेरा बहुत अच्छा रहता है। सेट की और एक्टिंग की बात आती है तो हमारा दूसरा सवाल आता है कि आपका अभी शो आ रहा है हेलो जी। उस शो में आप जो क्या बोलते हैं रोल प्ले कर रहे हैं, वो किस टाइप की गृहलक्ष्मी है जो रोल प्ले कर रही हैं आप। वो तो प्रॉपर गृह लक्ष्मी है क्योंकि जब हम बात करते हैं ना गृह लक्ष्मी की तो हमारे सामने एक इमेज आती है, गृह लक्ष्मी साड़ी पहने हुए, भाई वो सरोज, समझ रही हो? मंगलसूत्र, वो सरोज है। सरोज क्या है कि छोटे से शहर में रहती है, ब्यूटी पार्लर चलाती है और अपनी सास के साथ रहती है क्योंकि हस्बैंड दूर रहता है काम करने के लिए। जैसे हमारे इंटीरियर्स में आप देखेंगे बहुत औरतें या लड़कियां हैं और उनके हस्बैंड दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन में आते हैं काम वाम करने के लिए। तो सरोज का ये कि चलो कुछ सरोज का क्या सबका ही है लाइफ में कि यहाँ से तो इनकम हो ही रही है, कुछ अलग से भी कुछ यहाँ से भी कुछ पैसे बन जाए। तो एक्स्ट्रा पार्लर में इनकम। एक्स्ट्रा इनकम जब सब कुछ चाहिए तो क्या है, पार्लर में इतनी कमाई होती नहीं है। तो सरोज कहती है चलो कुछ एक्स्ट्रा किया जाए। उसी दौरान क्या होता है, सरोज की जो बेस्ट फ्रेंड है एंजेलिना, वो आती है और वो उसको ये हलो जी का रास्ता दिखाती है। कहती देख मैं तुझे बताती हूँ, तू ऐसे कर सकता है, पैसे कमाएंगे। बस तो और क्या, फिर हेलो जी शुरू हो जाता है हमारा। टिंग टिंग। और शो, चलिए आपने बताया कि इसमें कौन सी गृह लक्ष्मी बोला आपने, कौन सी गृह लक्ष्मी चूज किया इस, आपने। इसमें है इसमें सरोज है। वैसे मैं ही सरोज हूँ तो मैंने नटखट है। आप अगर प्रोमोज देखेंगे, नटखट है, शैतान है, करिए इसमें हरकतें ऐसी है, बैटिंग करती है ये। अगेन पैसा कमाना है ना लाइफ में, तो ये बैटिंग करती है। तो मतलब उससे अपनी फ्रेंड से बोलती है, एक बार मुझे तू फोन सेट सिखा दे, मैं बैटिंग छोड़ दूंगी, तेरी कसम। कसम उसकी मतलब एक दिन 1 लाख रुपए लगा दिए। कहती तूने ओ, ऐसे सोचा, तूने
ओ, तो चुलबुल और चुलबुल और नटखट नटखट दोनों हैं। चलिए, सभी को ऐसा होना भी चाहिए। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हैं, और हमारा जो अगला सवाल आता है वो ये होता है कि अ, हर मतलब सेलेब्स के लाइफ में भी उनका अपना भी टाइम होता है और फैमिली के लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो एज अ सेलिब्रिटी आप मतलब अपना काम और अपने घर का जो काम कैसे मैनेज करती हैं? मतलब मम्मी डैडी को भी टाइम देना और घर मतलब इधर शूट पे भी जाना, तो हाउ यू मैनेज वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ? सब कुछ मैनेज हो जाता है। एंड मेरे ख्याल से मम्मी डैडी अगर हैं तो बल्कि और अच्छी बात है, क्योंकि वो तो और सपोर्ट सिस्टम होते हैं। वो तो इतना ध्यान रखते हैं कि मतलब अरे मतलब काम करके आए हो तो दे मेक श्योर कि लाइक आप मतलब आए हो तो आराम करो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हाँ, तो वो तो और अच्छे से मैनेज हो जाता है इनफैक्ट। सो दे मेक श्योर कि मैं काम करूँ घर पे और मुझे क्या चीज की जरूरत है। सो एवरीथिंग इज लाइक टेकन केयर ऑफ। एंड इस शायद इसलिए क्योंकि फैमिली है तो हम काम मैनेज कर पाते हैं, ये भी एक बात है। सो उसमें तो बहुत मतलब मुझे लगता है कि एक फैमिली का सपोर्ट सिस्टम जब होता है ना तो वो बहुत जरूरी होता है। अगर वो सपोर्ट सिस्टम है इमोशनली मेंटली लाइक देयर, तो फिर आप कर जाते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मतलब मोस्ट ऑफ द लोग अलोन रहते हैं और उनको अपने मम्मी डैडी को टाइम देना पड़ता है, बट बहुत अच्छी बात है कि आप मॉम डैड के साथ रहते हो और सारी चीजें मैनेज हो जाती है। और अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आपने पवित्र रिश्ता भी किया एकता जी के साथ, और अब ये भी जो ऑल्ड बालाजी का है ये भी एकता के साथ ही है। तो कैसा लग रहा है एकता जी के साथ काम करके, और कितना एंजॉय कर रही हैं आप? मैं बताऊं मेरा जब मैं आई थी ना 2009 में, मेरा पहला ऑडिशन लाइक मैं मार्च में नहीं, हालांकि जून में ही मेरा पहला ऑडिशन बालाजी पे ही, बालाजी के साथ ही था मेरा। क्या बात है, बहुत लकी हैं आप। आई थिंक 6th फ्लोर पे या 7th फ्लोर पे ऑडिशन हुआ था, जहाँ पे वो बड़ी पड़ी हुई है ना एक अंदर, वहां पे हुआ था। एंड ओके। जो क्रिएटिव था जिसने मुझसे डिस्कस किया था कैरेक्टर, वो था विकास गुप्ता। ओ, क्या बात है। कैरेक्टर डिस्कस किया था। एंड देन एक्चुअली शो का मतलब शो आगे हो नहीं पाया। सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन। एंड देन उसके एक साल बाद ही मैंने आई डिड कितनी मोहब्बत है सीजन 2, ओ, क्या करण कृतिका, कृतिका। वो आया। शुरुआत मेरी वहां से हो गई थी। क्या बात है, वो शो मैं बहुत देखा करती थी, मेरा फेवरेट शो है वो था। किया था उसमें और वहां से मेरी शुरुआत हुई। और बस फिर उसके बाद पवित्र हुआ। एंड देन उसके बाद मैंने एक और शो में मतलब छोटा कैमियो किया मैंने, चंद्र नंदिनी। चंद्र नंदिनी, ओके। मैंने कॉमेडी कैमियो किया है ओके। 1 डेढ़ महीने का। तो इसलिए मतलब वो कैमियो था तो मतलब मैं उसको इतना ज्यादा काउंट नहीं करती अपने उसमें। लेकिन पवित्र बहुत पवित्र था, लाइक 3 साल से पवित्र ज्यादा। बहुत पवित्र था। ये डायलॉग बहुत अच्छा है, पवित्र बहुत पवित्र था। सही है। तो आपसे अगला, होप आप इसको एंजॉय कर रही हो। मैं चाहती हूँ कि मैं पूछ रही हूँ तो आप उस चीज को एंजॉय करें, क्योंकि मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ आपसे बात करते हुए। आपके जो एक एक शब्द निकल रहे हैं वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और आपको जवाब जैसे मिल रहे होंगे, आप बोर तो नहीं हो रही हो, तो आप मतलब समझ जाओगे मैं कि क्यों मतलब बोर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तो बोर नहीं हो रही, और ना मैं चाहती हूँ आप बोर हो, और ना मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक बोर हो, बिकॉज वो ये शो एकदम ध्यान से देखते हैं। और इन सारी चीज मतलब आप जो बोल रही हो अपने निजी जीवन में भी कई लोग इसको लेने वाले हैं और सुनते हैं, आपके फैंस बनते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पे बोर हो। तो मैं ये चाह रही थी कि हेलो जी जो शो है अभी ऑल्ड बालाजी पे आना जा रहा है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि क्यों देखें ये शो, कि क्या है शो की यूएसपी, और कितना मजेदार है, शूटिंग में कितना मजा आया आपको, ये सारी चीजें। हेलो जी ना एक कॉमेडी ड्रामा है और ये अलग वेब सीरीज है। बहुत जैसी एक अलग वेब सीरीज, मतलब कि ना तो इसमें ऐसा है कि प्रॉपर
पूरी मारधाड़ है ऐसा भी नहीं है। पूरे मतलब सेक्स सीन्स और ये वैसी बोल्ड है वैसी भी नहीं है। इसमें सब कुछ है, इसमें मसाला है, इसमें अलग अलग कैरेक्टर है, इसमें अलग अलग किरदार मिलेंगे आपको। जो हमारी टीम बनती है 5-6 लोगों की, हमारे अपने लाइफ के स्ट्रगल है, और हो सकता है उसमें से कोई एक किरदार आपका हो। जैसे कि मैं हूँ घर में रहने वाली गृहिणी, हर इंडियन लड़की इससे रिलेट करेगी कि घर में बैठे बैठे यार कुछ एक्स्ट्रा कुछ कमाया जाए, कुछ इनकम हो। दूसरी एक लड़की है, उसका उसका रंग बहुत ही मतलब दबा हुआ है, अब कॉम्प्लेक्शन बहुत, वो अपने ही उसमें रहती है, मैं गोरी कैसे होंगी, उसके लिए गोरापन सुनता है। अब ये उसका दिमाग है, तो वो अपने कुएं की मेंढक बनी हुई है। वो मुझसे पूछती रहती है पार्लर में, कौन सी क्रीम लगाऊं दीदी, कौन सी क्रीम। हेलो जी करने के बाद उसको पता चला एंजेलिना के आने के बाद कि भाई हर रंग खूबसूरत, एवरी कलर इज ब्यूटीफुल, यू नो। मतलब ब्राउन, डार्क, डस्की, फेयर, ब्रिटिश, मतलब मेरे को तो सोचना पड़ रहा है, बट लोग सोचते हैं, लोगों के लिए पीपल आर ऑब्सेस्ड विद फेयर स्किन इन इंडिया। ठीक है, तो इस स्टीरियोटाइप को हम ब्रेक करना चाहते हैं, रियली वांट टू ब्रेक इट, क्योंकि हम इंडियंस तो ब्राउन ही है ना। हाँ, तो उनसे प्यार ना करके तुम कैसे व्हाइट स्किन को वो कर सकते हो यार। हम तो सभी, स्पेशली द मेल्स जो है, तुम कौन सा मतलब, दे आर लाइक, यू नो, वी लाइक फेयर गर्ल्स एंड इट्स अ फैक्ट, ये है हमारी उसमें। तो तुम लोग कौन सा बताओ, बहुत फेयर हो कि या अंग्रेज जैसे तुम भी तो ब्राउन ही हो। ब्राउन है। तुम भी ब्राउन हो, देन व्हाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? नहीं, लड़की तो हमें गोरी चाहिए। अरे कुछ तो यार, ठीक है बात। लड़की तो हमें गोरी चाहिए। दूसरा चीज है, एक और लड़का है अमित, ही इज स्टिल वो ही इज एक्सप्लोरिंग एंड हिज सेक्सुअलिटी एंड ही इज बाय, सो ही इज कंफर्टेबल वे ही इज, वो जैसे है वो वैसे रहता है यार। तो मैं एक लड़की के बारे में बता रही थी, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर परितोष। तो इसका कैरेक्टर क्या है, दैट ही इज अ बाय और ही इज अ गे, व्हाटएवर, जो भी मैंने तो पूछ, जो भी उसकी सेक्सुअलिटी है, ही इज कंफर्टेबल इन दैट। सो एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, जो जैसा उसे एक्सेप्ट कर। जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। बहुत बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। मतलब कई लोग अपने कलर्स और इन सारी चीजों को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मन की सुंदरता ज्यादा जरूरी होती है। फिल्टर चेंज, they change lot सॉरी of आई डेंट। filters change, they change lot of filters। ओह मैं भी ऐसा करती हूँ, ऐसे मत बोलो फोटो, मैं अपना अभी मैं अपने फोटोज कभी अपलोड करने से पहले 10 बार सारी चीजें देखती हूँ, थोड़ी ज्यादा हालांकि ये चीज मैं भी करती हूँ लेकिन याद है, करते तो हम, बट देन वो एक ऑब्सेशन होता है ना, समझ रहे हाँ, हो। हाँ नहीं नहीं यार, सुंदर दिखने का ऑब्सेशन जो होता है कोई अपने को, हाँ ये सही है लगा दो, लेकिन होता है ना, नहीं अच्छी नहीं आ रही, मेरा कलर ऐसा दिख रहा है, यू नो आई एम टॉकिंग टर्म्स ऑफ कलर कॉम्प्लेक्स, वो चीज ज्यादा हो जाती है, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। जब कलर ब्यूटी और इन सब की बात आती है तो मेरा अगला सवाल आता है ब्यूटी से ही, कि आपके ब्यूटी फंडे क्या हैं। यार मेरे ब्यूटी फंडे में सही बताऊं, जितना आप ऑर्गेनिक रहोगे ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करोगे, हेलो, हाँ जी, आई एम लिसनिंग। जितना आप ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करोगे, जितना आप के बनाए हुए जो होता है, हम लोग जो बेसन, दूध, जो पुराने जो चीजें जो यूज करते हैं, या सो आई थिंक आपका स्किन उतना अच्छा रहेगा। सो ऐसा। मुझे लगता है हाँ ऐसा है, ये फैक्ट है। लाइक आप वो मिल्क से जो हम क्लेंजिंग करते हैं, या ओके। जो हम यूज करते हैं, सो उससे स्किन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सो आई थिंक गो फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अगर आप बाहर से भी खरीदना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी मेड इन इंडिया, और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो लें। मतलब डोंट, all chemicals and everything, I will not to buy these products।
अपनी स्पेशली मैं पता है क्यों कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है ना वो हमारा मेड इन इंडिया होता है। मेड इन तो इंडिया होता है। किसी को एंड भी आफ्टर कोविड तो आई थिंक सो हर कोई मेड इन इंडिया चीज ही लेना चाहिए, प्रमोट करेंगे, बिकॉज मैं तो प्रमोट करती हूँ। प्रधानमंत्री जी जब ये सारी चीजें बोल रहे हैं तो फिर तो आप लोग ही प्रमोट करेंगे, तो आम जनता भी ज्यादा क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल होती है तो। वेरी ऑनेस्ट, मैं तो ये चीजें मतलब 6-8 साल से, उससे भी पहले से कर रही हूँ। वाओ। हाँ, मैं तो पहले से ही कर रही हूँ, वो भी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक स्टोर होते हैं। और अब तो थैंक यू पतंजलि आ गए, तो आई, हाँ हाँ हाँ। और मैं नहीं, कल, बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। बोला जाता है ना कि जब लड़की की शादी होती है तब वो हल्दी और ये सारी चीजें लगाती है तो उसका रंग और निखर जाता है। तो यही हाँ यही यार, सारी चीजें इन्हीं को यूज करना चाहिए। और लाइक आई एम सो हैप्पी कि आप यूज करती हो और हमारे दर्शक मतलब और भी ऑर्गेनिक चीजें यूज करेंगे, लाइक जो भी क्या बोलते हो होम रेमेडी है, हल्दी, बेसन, वट एवर इट इज, मिल्क एंड ऑल बेस्ट होता है। बेस्ट होता है। और इसी में अगला, इसी कड़ी में जुड़ता हुआ अगला सवाल ये है कि आपके फैशन फंडे क्या है? आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है। अब हमारे क्या बोलते हैं व्यूवर्स को भी आप अपने फैशन फंडे दो कि कैसे वो कपड़े पहने और क्या करें टू बी मेरा लाइक। मेरा कोई फैशन फंडा नहीं है। मेरा मानना है फैशन वैशन के चक्कर में पड़ोगे ना तो खुद को भूल जाओगे। मतलब जो, अब मान लो ये मेरे पे सूट कर रहा है, अब जी। ये मैं आपको दूं या फिर कोई व्यूअर है उसको जबरदस्ती पहना दूं, वो इसमें अच्छी ना लगे या वो कंफर्टेबल ना, नहीं है ऐसा, ये मैं तो ऐसा नहीं पहनती, एक वो अनकंफर्टेबल रहे, एक उसमें हिचकिचाहट रहे, तो फैशन का कोई फायदा नहीं है। फैशन का कोई फायदा नहीं है। ना जो तुमको सूट होता है ना बेस्ट, साड़ी, सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, धोती, मिनी स्कर्ट, अब जो तुम्हें सूट होता है तुम वो पहनो, अच्छा पहनो और अच्छे से कैरी करो, हाँ, जिसमें सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। तुमसे आई अच्छे से थिंक सो। कैरी, क्योंकि वो ही फैशन बन जाएगा, वो ही ट्रेंड बन जाएगा। समझ रहे हो, तुम पहन के उसको अच्छा फील करोगे ना जब, तो वो एक ट्रेंड बन जाएगा। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है यार, हमें हमको पहनना चाहिए, यू नो दैट। अब मैं ये हाँ। इतनी अच्छी ड्रेस सब किसी को पहना दी और वो ऐसे ऐसे करके तो बैठे कि मतलब, यार ये है वो है, तो कौन सा मतलब, कोई फैशन नहीं, फैशन कोई तुमसे ही फैशन है, ये फैशन हम तुम खुद ही बनाते हैं तुमसे ही मेरे। फैशन। हाँ हाँ हाँ। अगला जो मेरा सवाल है वो मैं सारे लोग भी जानना चाहेंगे और मैं तो स्पेशली जानना ही चाहती हूँ। आप जो इतने हेल्दी हैं और एक लड़की को क्या रहता है, स्लिम रहना जरूरी रहता है। तो ये इसके आपके जो फिटनेस और हेल्थ के फंडे हैं वो क्या हैं? क्या ऐसा करती हैं आप जो इतनी मतलब इतनी हेल्दी और स्लिम है? मैं वैसे योगा करती हूँ, वाह। बचपन से ही, लेकिन मैं स्कूल टाइम से ही एक्सरसाइज कर रही हूँ एक्चुअली। मैंने 10th के बाद एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। 10th के बाद मतलब 3 महीने की जो छुट्टी होती है ना, बच्चे अपनी नानी के यहाँ जाते हैं ना, मैं तो जिम गई थी 3 महीने की 10th छुट्टी। में? क्या बात है। तभी तभी आप इतने हेल्दी और इतने स्लिम हो। हम तो 10th में खाने से ही फुर्सत नहीं था। और फिर मैं आई योगा में, उसके भी अपने अलग मजे हैं सही बताओ तो, खाने के भी। तो फिर योगा शुरू किया, और योगा, और अब देख लो, अब फिर पिछले वही है, योगा कितना प्रमोट हो, सभी को खानी ही खानी किसी दवाई, ताकि आप कोई बीमारी ना हो टाइप्स, तो इसीलिए आजकल तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट देन योगा सबको करना चाहिए। मेरे को योगा। आज तक पसंद नहीं है योगा करना, मैं बहुत बोर होती हूँ 1 घंटे ऐसे, ज्यादा सीरियसली मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं आधे घंटे में, पर पता है आदत डालनी पड़ती है।
आदत डालनी पड़ती है किसी भी चीज की। करना तो है ही, क्या कर सकते हैं। तो वही बात है, पड़ जाती है धीरे धीरे। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता करना, लेकिन आदत डालनी पड़ती है। बहुत सही कहा। लगता है वो मतलब सोच के ही ऐसे ऐसे, मतलब अभी तक भी आदत पड़ी नहीं है, बट हाँ ठीक है, अब कर लेते हैं, अब क्या करें। और लेकिन एक बार जब आप योगा करने लगोगे ना, 2-4 साल, मतलब 2 साल कर लोगे ना, आप योगा को मिस करोगे। हाँ, एडिक्शन है योगा, फिर आप मिस कर। हालांकि मैंने किया नहीं है, पर जो करते हैं उनके वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि अगर आप एक बार कर लोगे तो यू विल फील कि हमको करना है और बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप कर रही हैं तो आप बताती हैं। समझ में आता है ना, इसीलिए चलिए, अब हर हर गृह लक्ष्मी, हर लड़की, मतलब गृह लक्ष्मी, हर एक लड़की ही गृह लक्ष्मी होती है। तो गृह लक्ष्मी का अपना भी मी टाइम होता है। तो मृणालिनी, गृह लक्ष्मी का मी टाइम क्या होता है और वो अपना मी टाइम कैसे स्पेंड करती हैं? मेरा मी टाइम होता है कि मैं घर के कभी जाले साफ कर दिए, थोड़ी साफ सफाई कर दी मैंने, म्यूजिक सुन लिया और टीवी देख लिया, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर ड्राइव पे चली गई फ्रेंड्स के साथ। तो बस बाकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो गया। तो वही बेसिकली ज्यादातर तो म्यूजिक सुनती हूँ, टीवी देखती हूँ, टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे, लाइक यू नो, लव वॉचिंग टीवी। और टीवी में क्या देखती हैं आप? कोई कोई कुछ आ रहा होगा, शो आ रहा होगा, कोई सीरियल वीरियल आ रहा होगा, थोड़े बहुत देख लेती हूँ सीरियल भी, बट फिल्म विल्म आ रही होगी, एमटीवी आता है तो गाने वाने आते रहते हैं उस पे, हिप हॉप, तो यही सब। टीवी का मुझे बचपन से बहुत शौक है। क्या बात क्या यार, तो मैं टीवी, मुझे तो मैं 6-8 घंटे टीवी देख सकती हूँ। हाँ, 6 बजे अगर टीवी खोला तो रात के 1-1, 2-2 बजे बंद होता है। टीवी है। अच्छा, दिखा दो, शाम को 6 बजे या सुबह 6 बजे? काम कुछ नहीं। और आजकल तो बिग बॉस देखती हूँ, बिग बॉस। तो आई लुक फॉरवर्ड। तो टीवी देखना मुझे बचपन से अच्छा लगता है, स्कूल टाइम से ही। स्कूल टाइम से ही बिग बॉस की बात कही आपने, तो आपको क्या लगता है, लाइक हु इज द बेस्ट? अभी जितने लोग बचे उनमें से सबसे आपका फेवरेट कौन है? कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपका फेवरेट है? मुझसे एक ही कंटेस्टेंट फेवरेट रहा है, वो है राहुल वैद्य। राहुल, ओके। आई थिंक सो राहुल। के जाएगा। अच्छा, ओके। ऐसा। अच्छी बात है, भगवान आप आपकी जो विश है भगवान पूरी कर दे। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। राहुल जीतेगा पक्का। पक्का जीतेगा, चलो अच्छी बात है। मैं एक टाइम था, मतलब अभी भी मैं हूँ, राहुल राहुल के गाने मुझे अच्छे लगते हैं। पर ठीक है, मैं वैसे बिग बॉस ज्यादा फॉलो नहीं करती, लेकिन आई विश कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए और राहुल जीते। और क्या पता जीत भी रहे होंगे राहुल जी, अंदर की बात किसी को क्या पता। चल रहा है मतलब, आपको बट नहीं लगता कभी कि आपको कभी बिग बॉस में जाने का कोई ऑफर आया हो, या फिर आप ऐसा सोच रही हो बिग बॉस में जाना हो? अब बिग बॉस की बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। मुझे सब सब लोग ये कहते हैं, सब सारे दोस्त सब, मतलब घर पे मेरे ब्रदर का वो है, बेटा है, जो मेरा नेफ्यू है, वो 12 साल का है, 13 साल का। हम्म। उसमें लास्ट ईयर उसने भी मुझे बोल दिया, आपको ना बिग बॉस में जाना चाहिए। 13 साल कह रहा, आप बिग बॉस, ऐसे कह रहा, आपको ना बिग बॉस में जाना चाहिए। मैंने कहा, तूने भी बोल दी ये बात आज? तो पैदा भी नहीं हुआ था जब शुरू हुआ था सीजन, मैं तो तब से देख रही थी। हाँ, आपको जाना चाहिए बिग बॉस में। मेरे क्यों, दोस्त, ऐसा क्यों बोलता है वो? मेरे दोस्त भी कहते हैं मेरे को जाना चाहिए। अच्छी बात है। आपको वही मैं पूछ रही हूँ कि कभी ऐसा ऑफर आया या फिर कभी जाने की इच्छा होती है आपको बिग बॉस में कि मुझे जाना चाहिए? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बिग बॉस के लायक ही नहीं हूँ, सपोज अगर आम जनता को बुलाया गया तो। मैंने 2011 में, हाँ, पवित्र ज्वाइन करने से 1 महीना पहले ही बिग बॉस का मेरा इंटरव्यू चला था। 1 महीना पहले, हाँ, इंटरव्यू चला था, और मैं उस टाइम पे डेंगू में थी। ओ। फिर भी मेरा इंटरव्यू चला था 2-2.5 घंटे। ओ। वहां पे मेरे वो लगा हुआ था क्योंकि मैं ब्लड टेस्ट से आ रही थी।
ओके, तो ओके। या बट देन मैं डेंगू में थी एंड पता नहीं, शायद और बस एक महीने बाद फिर पवित्र हो गया। ओके। पर हाँ अभी इस बार चांस आएगा तो आई थिंक सो, अगर आपको ऑफर मिले तो आप जाना चाहेंगी? हाँ हाँ, मैं जाना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ मेरे साथ इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स डाले जाएं। ऐसा तो बहुत ज्यादा धूम मचाएंगी अगर आप बिग बॉस में जाएंगी तो। हाँ, मैं बचाऊंगी, मैं सबके फिल्टर हटाऊंगी जाके। क्या पता कोई ये इंटरव्यू देखे और बिग बॉस वाले आपको एज अ वो। तुम ये नहीं हो तो ऐसी बातें मत करो, जो हो सच में सच दिखाओ अपने बारे में। ऐसा। मैं तो बोल देती हूँ। जो क्या बात। कैमरे पे ज्यादा बनो मत, तुम जो हो वो दिखाओ। मैं तो, हाँ मेरी ना ऐसी भी बातें है ना, तो मेरे दोस्तों को मेरी ऐसी जो कॉन्वर्जेशन और बातें जो होती है ना, तो आई थिंक इसलिए मेरे दोस्त बोलते हैं कि मुझे जाना चाहिए। क्या बात है, मुझे भी ऐसा लगता है आपको जाना चाहिए। और आपसे बात करके मुझे इतना मजा आ रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आपसे कंटिन्यू बात करूं, पर क्या करें, समय का अभाव है। और क्या बताएं। इसलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मृणालिनी। जाते जाते हम चाहेंगे कि हाँ, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं और उनको क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे वो अपने लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करें, या कैसे वो एज अ चिल लाइफ जिए। मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखो लाइफ क्या है ना, कि ज्यादा टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है लाइफ में। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उनको ज्यादा अगर आप सोचोगे, प्रॉब्लम 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 ही करते रहोगे, तो प्रॉब्लम रह जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम अभी ऐसा तो नहीं है इससे पहले प्रॉब्लम नहीं आई थी, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले, कोई ना कोई तो रही होंगी ना, वो भी गई ना। 2016 की प्रॉब्लम आज तो नहीं है, 17 की तो आज नहीं है, तो आज की प्रॉब्लम कल रहने वाली नहीं है, अगले साल नई प्रॉब्लम आएगी। और लाइफ प्रॉब्लम से ही बनती है, आई थिंक सो। तो इतना परेशान होने की, इतना वो करने की बहुत, आपने मैंने बहुत जो लोग, सबने ना बहुत बुरा बुरा टाइम देखा होगा। वो टाइम तो सब तो फिर ये आगे का सब निकल जाएगा यार, निकल जाएगा। सब निकल जाता है। अगर वो टाइम, अपना सबसे बुरा टाइम सुनना यार, वो निकल गया, तो फिर ये तो निकल जाएगा। ये पहली निकल और जाएगा। आखिरी बार थोड़ी ना है कि मैं इसी में अपना सारा इसी पौधे को पानी दे दूं। समझ रहे हो, इसको साइड में थोड़ा रखो, सॉल्यूशंस देखो, और अपने ना काम करते रहो, थोड़ा कम दिमाग लगाओ वहां पे। कम, या तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, या वो एक आके चली जाएगी। जनवरी की प्रॉब्लम मार्च तक नहीं रहती है, मार्च की प्रॉब्लम सितंबर तक नहीं, और सितंबर की अगले नहीं रहती है। हर 3 महीने में इक्वेशन चेंज होती है, हर 3 महीने में रिलेशनशिप बदलते हैं। जनवरी बॉयफ्रेंड मिला, जुलाई ब्रेकअप हुआ, सितंबर में नया मिला, जनवरी में उससे शादी हो गई। समझ रहे हो, हर 3 महीने में इक्वेशन चेंज होती है। मैं क्या बात है। कर रही हूँ, जुलाई में कुछ और कर रही हूँ, दिसंबर में वो शो बंद हो गया, अगले साल मेरे पास काम नहीं है, सब कुछ है ना, तो फिर मैं क्या एक चीज को, फिर किसको क्या चीज पकड़ के बैठू, बताओ मुझे। ये भी तो है। प्रॉब्लम पकड़ के बैठू मैं। प्रॉब्लम पकड़ के नहीं बैठना है, एंजॉय करना है हाँ, प्रॉब्लम्स को। एक साल पैसा है, अगले साल नहीं है, उसके अगले साल बहुत सारा है, तो फिर मैं क्या चीज, मतलब मेरे को नहीं, कौन सी प्रॉब्लम है बताओ, कौन सी प्रॉब्लम है। अब तो हमारे मैं, दर्शक आपकी। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम कोई से बड़ी कुछ है, तो that's it। चलिए, मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। एंड मैं आशा करती हूँ कि आपका जो शो है हेलो जी, वो हमारे दर्शक भी देखें और उनको बहुत देखें और मजा आए उनको, और बहुत हिट हो। और आगे भी आप ऐसे ही हमारे मतलब और शो करती रहें और हमारे साथ जुड़ती रहें। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बोलना चाहूंगी कि प्लीज हेलो जी देखिए, ताकि
ऐसी वेब सीरीज बने, ताकि आप ऐसी वेब सीरीज बनती रहे। बनती रहे। प्यार आपने और वेब सीरीज को दिया है, जो वेब सीरीज की मार्केट में भरमार हो गई है जिनकी, यार हमारी भी बात करवा दो यार। ऑफ कोर्स। मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहती हूँ कि हेलो जी इनका एक शो है जो ऑल्ट बालाजी पे आता है, और जिसमें मृणालिनी है और नायरा जी भी हैं, तो ये शो एक बहुत ही हंसी मजाक से रिलेटेड है, तो प्लीज आप देखें इन्हें। और ये भी मृणालिनी जी भी यही कहना चाहती हैं। थैंक यू सो मच मृणालिनी, हमारे शो में आने के लिए। चलो बाय। हाय, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।